Very good afternoon, students. It's our second lecture again on the same topic, that is the difference equation. And in the previous case, what we have seen a case number 1 on the particular integral as well as one problems on that. And now we comes on the case 2. अब यहाँ पे देखो क्या रहेगा फंक्शन एफ ऑफ एन अगर साइन ऑफ के एन और कॉस ऑफ के एन के फॉर्म में होगा सो हाउ टू गेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो विल सी स्टेप बाय स्टेप. So our particular integral should be in this form, that is equals to 1/5 of e. यहाँ पे रहता है हमारा, यहाँ पे f of n की जगह है साइन ऑफ के एन है, सपोज साइन ऑफ के एन. अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस क्या करना है हमको कि यू हैव टू कन्वर्ट दैट साइन ऑफ के एन और कॉस ऑफ के एन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल. सो हाउ वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल साइन ऑफ के एन दैट इज इक्वल्स टू e रेज टू आई के एन माइनस e रेज टू माइनस आई के एन अपॉन 2i. ऐसे फॉर्म में रहता है, आप सभी को पता है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखा है साइन का और कॉस का एज वेल एज. अगर कॉस रहा तो कॉस हमें पता है क्या रहता है, कॉस ऑफ के एन इज इक्वल्स टू ई रेस टू आई के एन प्लस ई रेस टू माइनस आई के एन अपॉन 2. यहाँ पे सिंपली डिनोमिनेटर में 2 रहता है, यहाँ पे साइन प्लस रहते हैं, यहाँ पे साइन की रहा तो माइनस रहती. अब करना क्या है हमें, देखो अगर साइन ऑफ के एन हमारे ऐसी टर्म है साइन ऑफ के एन इज इक्वल्स टू दैट, तो हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ से आई के एन ब्रैकेट में लेंगे और एन पावर में रहेगा. मतलब देखो दैट इज ई रेस टू आई के एज इट इज हमने रखा और एन को पावर में रखा. यहाँ पे माइनस अगेन ई रेस टू माइनस आई के हमने ब्रैकेट में रखा, एन को पावर में रखा. तो ये हो गया हमारा साइन ऑफ दैट आवर साइन ऑफ के एन दैट इज इक्वल्स टू ई रेस टू आई के एन रेस टू एन माइनस ई रेस टू माइनस आई के रेस टू एन और यहाँ पे 2i. तो ये हो गया हमारा साइन ऑफ के एन. अब क्या है, अगर आप देखेंगे तो दैट इज अगेन अ कांस्टेंट टर्म, दैट इज अगेन अ कांस्टेंट. सपोज वी रिप्लेस इट बाय सम अनदर कांस्टेंट, कि हमें पता है कि ई रेस टू आई के को हम रिप्लेस करेंगे सपोज ए से और ई रेस टू माइनस आई के को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे बी से. तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट गिव्स अ साइन ऑफ के एन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए, तो ए रेस टू एन माइनस ए हो जाएगा बी, बी रेस टू एन अपॉन 2i. अब हमें पता है कि 2i क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है. सिमिलरली अगर ऐसे कॉस का लेंगे हम तो कॉस के लिए क्या आ जाएगा, ये टर्म तो सेम ही है कॉस के लिए, यहाँ पे भी इसके जैसे सिंपली यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दैट इज ए रेस टू एन प्लस b रेस टू n डिवाइडेड बाय सिंपली 2. ऐसे फॉर्म में आ जाएगा हमारा cos के n. और पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ e हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे साइन ऑफ के n की जगह हम डालेंगे a रेस टू n माइनस b रेस टू n. यहाँ पे जो हमारा 2i है ये आ जाएगा यहाँ पे. अब अगर थोड़ा ध्यान से रखेंगे तो ये प्रीवियस केस की तरह ही है. जब केस 1 थी हमारी ए रेस टू एन की फॉर्म में एफ ऑफ एन रहा, तो हम कैसे करते हैं, आप लोगों ने प्रॉब्लम देखा है अच्छे से. सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको सेपरेट करना पड़ेगा. 1/2 है, हम ले लेंगे साइड में, ये कांस्टेंट टर्म है. यहाँ पे टर्म हम दो सेपरेट कर देंगे, 1/5 ऑफ ई, यहाँ पे है ये ए रेस टू एन माइनस 1/5 ऑफ ई, यहाँ पे है ये बी रेस टू एन. तो इस तरह से हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन. तो अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये प्रीवियस केस जो है हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल की उस फॉर्म में आ गया. सेम हमें यहाँ पे भी करना है, हमको ई को रिप्लेस करना है ए से और ई को यहाँ पे रिप्लेस करना है बी से. दैट गिव्स द पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड यूज द प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस, जो प्रोसेस हमने यूज द प्रोसेस ऑफ previous case और case 1. use the process of previous case. तो ध्यान से देखो कि अगर साइन और कॉस आ गया तो कोई घबराने की बात नहीं है, सिंपली उनको हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो वो सिंप्लीफिकेशन होने के बाद वो केस फर्स्ट के फॉर्म में ही आ जाएगा. एक बार अच्छे से देख लो. Now before starting a case 2, we see some notation that is called as a factorial notation.
अब फैक्टोरियल नोटेशन कैसे रहते हैं वो देखेंगे हम, उसका हमें यूज करना है नेक्स्ट केस में. तो हाउ वी कैन टेक दैट. सपोज आवर इफ द प्रोडक्ट, ऐसे फॉर्म में अगर प्रोडक्ट रहा, अ प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म, अ प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, x इंटू एक्स माइनस वन, x माइनस टू एंड सो ऑन अप टू x माइनस ऑफ r माइनस वन, कौन से फॉर्म में, x माइनस ऑफ r माइनस वन. तो इसको लिखते हैं हम, इट शुड बी रिटन इन दिस फॉर्म, x स्क्वायर ब्रैकेट x रेज़ टू द पावर r, और इसको कहा जाता है कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ r factorial, we can call r factorial of x और factorial of x, इसको कहा जाता है factorial of x, that is r factorial of x. अगर ऐसे फॉर्म में रहा, सिंपली x रहा, तो x को हम कैसे लिखेंगे फैक्टोरियल फॉर्म में, that is x इंटू स्क्वायर ब्रैकेट. अगर यहाँ पे रहा x इंटू एक्स माइनस वन रहा, so it can be written as 2 factorial of x. x इंटू एक्स माइनस वन, x माइनस टू रहा, तो हम लिखेंगे इसको x फैक्टोरियल रेज़ टू द पावर थ्री. मतलब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे टू है, लास्ट टर्म हमारी x माइनस टू, तो यहाँ पे पावर आएगा थ्री. यहाँ पे वन है तो यहाँ पे पावर आएगा टू. यहाँ पे टर्म ही नहीं है, सिंपली x है, तो यहाँ पे सिंपली x फैक्टोरियल, x फैक्टोरियल टू x फैक्टोरियल. सो दैट इज अ इम्पोर्टेंट नोटेशन फॉर द नेक्स्ट केस. अब केस थर्ड पे आ जाते हैं. अब केस थर्ड क्या रहेंगी पर्टिकुलर इंटीग्रल की, if f of n is equals to n raised to p, ऐसे फॉर्म में अगर आपका फंक्शन रहना है n raised to p, p यहाँ पे क्या है, पैरामीटर है, इट में बी एनी फॉर्म 1 2 3. सो अगर ऐसे फॉर्म में रहा, सो हाउ टू गेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल. पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या रहेगा, अगेन द सेम, दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन अगेन फाई ऑफ e रहेगा, यहाँ पे n raised to p रहेगा. अब यहाँ पे जब आप लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल करेंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हमको चेंज करनी पड़ती है. कैसे चेंज करनी पड़ती है, हमें e को यहाँ पे डेल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. दैट इज यहाँ पे वन प्लस डेल, ए रिलेशन रहता है, e इज इक्वल्स टू वन प्लस डेल, दैट इज अगेन दैट इज कॉल्ड एज अ डेल ऑपरेटर. और डेल की वैल्यू क्या रहेंगी, दैट इम्प्लाइज डेल इज इक्वल्स टू e माइनस वन. मतलब आपको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है e को वन प्लस डेल के फॉर्म में. और यहाँ पे n रेज़ टू p को यूज अ फैक्टोरियल नोटेशन, नोटेशन किसका, ऑफ n रेज़ टू p का. मतलब हमें फैक्टोरियल के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल ऑफ p फैक्टोरियल ऑफ n, ऐसे फॉर्म में हमको लिख के देन वी हैव टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल. मतलब देखो अब क्या हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल चेंजेस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा वन अपॉन, ये हमारा ई जो है वो डेल्टा के फॉर्म में हो जाएगा, वन प्लस डेल्टा. यहाँ पे इसको भी ये फैक्टोरियल के फॉर्म में हमें लेना पड़ेगा. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्रांसफर दैट टर्म टू न्यूमरेटर. सो फाइव यहाँ पे क्या होगा है वन प्लस डेल्टा रेज़ टू माइनस वन, क्योंकि ये पावर में चला जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे पावर, और ये एज इट इज रहेगा p फैक्टोरियल ऑफ n. एंड देन एक्सपांड, हमें इसको एक्सपांड करना पड़ेगा इस ब्रैकेट को इन असेंडिंग पावर्स ऑफ डेल्टा यूजिंग अ बायनोमियल एक्सपांशन. क्या है, यूज अ बायनोमियल एक्सपांशन, किसका, इसका ऑफ दैट फाई ऑफ वन प्लस डेल रेज़ टू द पावर माइनस वन का. एंड देन वी हैव टू अप्लाई दैट ऑन दैट p फैक्टोरियल ऑफ n एंड गेट अ रिजल्ट. रिजल्ट जो आएगा वो फैक्टोरियल के फॉर्म में नहीं रहेगा, गेट अ रिजल्ट, वो रिजल्ट आएगा हमारा नॉर्मल फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ जो हमने ओरिजिनल ली थी वैल्यू, इन द फॉर्म ऑफ n रेज़ टू p. So that is some changes we have to do while we are to taking a particular integral for the case n raised to p. Okay, so see all that terms, all that steps, and then we will see the problems. Now students, we comes on that problem which is on the case second. हम यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे
write that first problem here. What is our given difference equation? That is un plus 2 minus 16 un is equals to cos of n by 2. अब सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम इसको ई के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो ई कैसे लिखेंगे, हाउ वी राइट दैट टर्म, दैट इज ई टू यू एन माइनस 16 यू एन इज इक्वल्स टू, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउ वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लगे तो बाद में लिख लेंगे, ठीक है. कॉस एन बाय 2, यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा, यू एन कॉमन निकल जाएगा, अगेन द सेम टर्म कॉस एन बाय 2. अब इसका ले लेंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन. अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, जो सिंपली ई की टर्म रहती है, फंक्शन रहता है, दैट इज फाई ऑफ ई, अदर देन दैट यू एन एंड दैट, सो इट गिव्स ऑक्सिलरी इक्वेशन. क्या हो जाएगा हमारा, व्हाट इज ऑक्सिलरी equation? Auxiliary equation is nothing but a e square minus 16 equals to 0. How we get the roots? At roots are nothing but a, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, so that is equals to 0, that into e minus 4 into e plus 4 equals to 0, that implies e is equals to plus 4 and minus 4. तो ये हो गए इक्वेशन के फैक्टर. अब अगर फैक्टर देखेंगे अच्छे से, तो फैक्टर तो हमारे क्या है, डिस्टिंक्ट है और रियल है फैक्टर. तो हम राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू c1 लैम्बडा 1 की जगह 4 रेस टू n प्लस यहाँ पे c2 माइनस 4 रेस टू. ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. एक बार अच्छे से देख लो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को. अब आ जाएंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब सबसे पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के पहले हम cos ऑफ n बाय 2 को कर देते हैं कन्वर्शन इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो हाउ वी राइट, दैट इज e रेस टू i n बाय 2. यहाँ पे एंगल है हमारा cos n बाय 2, तो यहाँ पे e रेस टू i n बाय 2 प्लस मिडल साइन जो रहेंगे प्लस आएंगी, यहाँ पे माइनस i n बाय 2 और डिनोमिनेटर होंगे हमारा 2. ओके, अब आ जाते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे. जैसे आपने देखा था पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन फाई ऑफ ई. फाई ऑफ ई इज अ फंक्शन ऑफ ई, दैट इज ई स्क्वायर माइनस 16. तो ये हो गया हमारा फाई ऑफ ई. यहाँ पे हम कॉस ऑफ n बाय 2 की वैल्यू लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, जो हम इजी जाएंगे प्रॉब्लम करने के लिए. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, दैट इज ई रेस टू आर n बाय 2 प्लस ई रेस टू माइनस आर n बाय 2 और डिनोमिनेटर में हमारा 2. अब ये जो 2 है हम साइड में ले लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 बाय 2 जम करके, ये हो गया हमारा ई स्क्वायर माइनस 16. अब इसको हम लिखते हैं ए और बी के फॉर्म में. ए और बी के फॉर्म में लिखते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि जो n रहेगा वो पावर में रहेगा. n कहाँ पे रहेगा, पावर में रहेगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेस टू आई बाय 2 एंड दैट रेस टू द पावर n प्लस ई रेस टू माइनस आई बाय 2 रेस टू द पावर n. अब ये हो गया a और ये हो गया b, a रेस टू n b रेस टू n. ऐसे आ गया हमारा फॉर्म. अब देखो आगे क्या करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 एज इट इज रहेगा. इसको हम सेपरेट कर देते हैं, दैट इज 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 16. यहाँ पे हो गया हमारा ई रेस टू आर बाय 2 रेस टू n प्लस 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 16. यहाँ पे ई रेस टू माइनस आई बाय 2 रेस टू n ब्रैकेट. ओके, तो ध्यान से देख लो इसको एक बार अच्छे से. अब क्या करेंगे, अब आप लोगों को पता है जो e रहता है तो e रिप्लेस हो जाता है a. यहाँ पे a की जगह है e रेस टू आई बाय 2, यहाँ पे भी e रिप्लेस हो जाएगा e रेस टू माइनस आई बाय 2 से. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट दैट. दैट इज 1 बाय 2. यहाँ पे हो जाएगा हमारा e रिप्लेस हो जाएगा e रेस टू आई बाय 2 से, बट यहाँ पे e स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा. ये 16 एज इट इज रहेगा. यहाँ पे e रेस टू आई बाय 2 रेस टू n प्लस देखो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन यहाँ पे e अगेन रिप्लेस हो जाएगा e रेस टू माइनस आई बाय 2 स्क्वायर माइनस 16 और यहाँ पे e रेस टू माइनस आई बाय 2 रेस टू n ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, अप टू दैट. सो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया हमारा 1 बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे e रेस टू आई माइनस 16. ओके,
इस टर्म को लगे तो हम एज इट इज लिख सकते हैं in/2 सेपरेट करने के बाद, या फिर in/2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, e−16, यहाँ पे भी इसको लगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं e−in/, ब्रैकेट। अब आ जाएंगे हम इस साइड, एक बार अच्छे से देख लो। Now we continue that step here। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी प्लस ये टर्म यहाँ पे चले जाएंगे एंड डिनोमिनेटर गेट अ प्रोडक्ट, वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, सो दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट स्टेप, सबको आती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने। अब हर एक टर्म हम सेपरेट कर देंगे, तो e−i यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद e−i n/2, देन यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 16 e−in/2 प्लस यहाँ पे e−in/2 माइनस 16 e−in/2। यहाँ पे भी प्रोडक्ट ले लेंगे हम, e−i देन माइनस ऑफ यहाँ पे e−i इंटू 16, यहाँ पे माइनस e−i इंटू 16, माइनस माइनस बिकम अ प्लस, 16 इंटू 16 दैट इज 256। आई हैव रिटन इन दिस। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज यहाँ पे। अब यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो कुछ कुछ टर्म्स हमारे सेम दिखेंगे हमको। यहाँ पे i है, हम i यहाँ से i कॉमन निकल सकता है, तो ये i अगर निकल गया तो यहाँ पे 1 - n/2 होगा। यहाँ पे अगर -i कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे n/2 -1 होगा। ओके, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 कॉमन निकल सकता है, और यहाँ से i भी कॉमन, n/2 भी कॉमन निकल सकता है। ओके, या फिर उसको ऐसे ही रख सकते हैं। देखो क्या करते हैं हम, यहाँ से हम निकालेंगे i कॉमन, तो देखो i अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो e−i यहाँ पे रहेगा n/2। अब यहाँ पे माइनस था तो ये -1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पे 16 ले लेंगे, 16 की टर्म हमने कलेक्ट कर ली, तो यहाँ पे e−i n/2 और माइनस साइन लेने की वजह से प्लस e−i n/2। और यहाँ पे भी हमने अगर यहाँ से हमने i लिया था, यहाँ से हम क्या लेंगे -i लेंगे। यहाँ पे अगर हमने e−i ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा n/2, और यहाँ पे माइनस आ जाएंगे बिकॉज हियर इज अ प्लस और -1। और डिनोमिनेटर में देखो क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे e−i है, तो ये दोनों पावर ऐड होने की वजह से 0 हो जाएंगे, तो e0 इज नथिंग बट 1 माइनस, अगर यहाँ पे अगर हमने कॉमन निकालना तो हम 16 निकाल लेंगे, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे e प्लस e−i क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ से -16 प्लस 256, ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज इक्वल्स टू अगेन 1/2। अब आगे आ जाते हैं हम। ओके, और देखो क्या करेंगे, ये दोनों टर्म हम कलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा e−i n/2 -1 प्लस e−i n/2 -1, यहाँ पे ये -16, यहाँ पे e−i n/2 प्लस e−i n/2। ओके, यहाँ पे थोड़े से हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। डिनोमिनेटर में 1 -16, तो यहाँ पे हम 2 के एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे भी हम 2 के एडजस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पे मैं 2 लिख लेती हूँ, तो यहाँ पे हम 1/2 एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 2 से डिवाइड कर दूंगी, सो दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 × 2, और ये यहाँ पे 2 हमने एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 16 × 2 करेंगे हम,
यहाँ पे ई रेस टू आई प्लस ई रेस टू माइनस आई यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में ले लेंगे हम 2। यहाँ पे तो हम इसको ऐसे ही रखने वाले हैं, इसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दैट अप टू दैट स्टेप। अब आ जाते हैं इस साइड। अब देखो क्या होगा, 1/2 एज इट इज। इसका रिजल्ट तो आपको पता चल जाएगा होगा, इट इज इन द फॉर्म ई रेस टू आई एक्स प्लस ई रेस टू माइनस आई एक्स बाय 2। ई रेस टू आई एक्स प्लस ई रेस टू माइनस आई एक्स बाय 2 इज नथिंग बट कॉस एक्स। अब कॉस एक्स की जगह यहाँ पे है n/2 -1, जो एंगल है हमारा n/2 -1, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 इंटू कॉस ऑफ n/2 -1 हो जाएगा, माइनस ये हो गया हमारा 32, ये हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ n/2, और डिनोमिनेटर में अगर हम यहाँ पे आ गए तो ये 1 माइनस ये 16 इंटू 2 32, और इसकी वैल्यू आ जाएंगे हमारी cos 1 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आई के साथ में मल्टीपल में 1 है, मतलब यहाँ पे एंगल 1 है, आई का जो कोएफिशिएंट रहता है वो एंगल रहता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो cos 1 प्लस 256, ये हो गया हमारी सिंप्लीफिकेशन। ओके, सो इन दिस वे वी गेट द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल। देख लो अच्छे से एक बार। सॉरी, ये 2 यहाँ पे डिवीजन में नहीं आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1/2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये तो 2 पूरा इसका रिजल्ट ही, ये डिनोमिनेटर के 2 अलोंग दिस स्टेप दैट इज अ cos n/2 माइनस। तो ऐसे फॉर्म में आ गया हमारा प्रॉब्लम। अच्छे से देख लो उसको एक बार। ओके, अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये 1 है, ये 256 है, 1 + 256 दैट इज 257, और 1/2 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 के एडजस्टमेंट हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा हमारा cos ऑफ n/2 -1 माइनस, यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 डिवाइडेड बाय 2 इट बिकम 16 cos n/2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस दैट, सो दैट इज 257 माइनस 32 इंटू कॉस। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो फाइनली हमें लिखना है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था c1 4n प्लस c2 माइनस ऑफ 4n प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज cos ऑफ n/2 -1 माइनस 16 cos n/2, एंड इन डिवीजन there is a 257 minus 32 cos। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। अच्छे से करो इसको, अगेन इट इज अ इम्पोर्टेंट। होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब लिखते हैं हम आगे के स्टेप पे प्रॉब्लम देखेंगे मेथड पे, और उसके पहले ये यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है yn + 2 + 3yn + 1 + 2yn = sin n π/2। आंसर भी मैंने प्रोवाइड किया है, बस जो हमने अब किए इस केस में, इस प्रॉब्लम के लिए ऐसे ही यहाँ पे करना है। सिंपली यहाँ पे cos की जगह sin है, और एंगल है हमारा n π/2, सो दैट इज योर होमवर्क। ओके, नाउ वी कम्स ऑन द थर्ड केस सॉरी। अब आगे की प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। ये जो थर्ड केस पे डिपेंड है पर्टिकुलर इंटीग्रल के, तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे हमने लिखा है, बट आप बोलेंगे मैडम यहाँ पे तो डेल्टा दिख रहा है, यहाँ पे un नहीं है, yn नहीं है, डेल्टा ई नहीं है। कोई बात नहीं, हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज ई इज इक्वल्स टू डेल प्लस 1, दैट मीन्स डेल इज इक्वल्स टू ई माइनस 1। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। सो 1 हमारा क्या चेंजेस होगा, यहाँ पे हो जाएगा e - 1 होल स्क्वायर प्लस e - 1 प्लस 1 इंटू दैट, ये कर देंगे हम इसको ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे y = x। अब आते सिंप्लीफिकेशन की तरफ। ये हो जाएगा, इसका अगर एक्सपेंशन लेंगे e² -2e + 1 प्लस e - 1 प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू y = x। सो -1 + 1 गेट कैंसर, -2e + e, तो ये हो गया हमारा e² - e + 1 इंटू y = x।
तो ये आ गया हमारा e के फॉर्म में। अब लेंगे इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, दैट इज ई स्क्वायर माइनस ई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब अगर इसके रूट्स निकालेंगे तो आप इसके रूट्स कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे रूट्स कॉम्प्लेक्स आने वाले, तो यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं निकलेंगे, कैलकुलेटर से अगर निकालेंगे आप रूट्स तो ई इज इक्वल्स टू आपको मिलेंगे 1/2 प्लस माइनस आई √3/2। इसका कैलकुलेशंस करके देखो कैलकुलेटर से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, इस फॉर्म में रूट्स आ जाएंगे। मतलब हमारे रूट्स कैसे आ गए, इन द फॉर्म अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में। ये आ गए हमारे कॉम्प्लेक्स रूट। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट की भी केस हो गई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू क्या रहता है, अगर रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स है तो r⁴n इंटू कॉस ऑफ n थीटा प्लस i इंटू साइन n थीटा। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर दिख रहा है, देयर इज नॉट n स्क्वायर, मतलब n की जगह यहाँ पे x है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x, यहाँ पे भी हमारा x आ जाएगा r⁴x और यहाँ पे भी हमारा x आ जाएगा। सो रिमेम्बर कभी कभी नोटेशन डिफरेंट रहते हैं, बट डोंट वरी अबाउट दैट। एक ध्यान में रखना कि n की जगह अगर दूसरा नोटेशन आ रहा है तो प्रॉब्लम में भी वही यूज होगा। व्हाट अबाउट दैट r क्या रहता है, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमारा अल्फा क्या है, हमारा यहाँ पे अंडर रूट 1/2 है, सो 1/2 स्क्वायर प्लस बीटा दैट इज √3/2 इसका स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 3/4 that is nothing but a 4/4 and 4/4 is nothing but a 1 that is √1 is again a 1, so r हो गया हमारा 1। अब आता है थीटा की तरफ। थीटा हमारा क्या था, tan इनवर्स ऑफ बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या है यहाँ पे, सो वी टेक दैट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। बीटा क्या है हमारा, बीटा इज नथिंग बट √3/2, सो √3/2। अल्फा क्या है हमारा 1/2, 2 get a cancel, simply tan inverse of √3 that is a tan inverse of √3 is nothing but a π/3। इसकी वैल्यू आती है थीटा इज इक्वल्स टू π/3। सो ध्यान से देख लो उस वैल्यू को, दैट इज a π/3। ये हो गया π/3। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे पुट करेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया हमारा, दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू इन ब्रैकेट कॉस ऑफ x π/3 प्लस i इंटू साइन ऑफ x π/3। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ध्यान से देख लो इसको, cos ऑफ x π/3 प्लस साइन ऑफ x π/3। तो यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं, दैट इज c1 cos x थीटा प्लस c1 cos x थीटा प्लस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे चेंज है c1 cos x थीटा प्लस c2 साइन नॉट i साइन x थीटा। सो रिमेम्बर दैट थिंग, ऐसे फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ पे भी चेंज होंगे हमारे, क्या चेंजेस होंगे, ये तो हमने r की वैल्यू r⁴x 1 हो गई, r की 1⁴x इज 1। यहाँ पे हो जाएगा हमारा c1 cos x थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे π/3 लिखेंगे प्लस c2 और साइन x अगेन थीटा की जगह π/3। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर दैट गिवन डिफरेंस इक्वेशन। अब आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ, 1/φ(e). तो φ(e) की जगह हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी प्रॉब्लम हमारा डेल्टा में है, सो जो डेल्टा में है वी राइट दैट पार्ट, दैट इज डेल स्क्वायर प्लस डेल प्लस 1, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे हमारा है एक्स स्क्वायर। बट हम जब ऐसे फॉर्म में रहता है हमारा n⁻p और x⁻p और x स्क्वायर, तो हमें इसको पहले तो नोटेशन में करना है, यूज इन कन्वर्ट इन फैक्टोरियल नोटेशन। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल नोटेशन। अब देखो कैसे कन्वर्ट करें, एक्स स्क्वायर रहता है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये स्टेप सभी को आनी चाहिए। सो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे -x और +x की। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x-1 प्लस x। ओके, अब इसको लिखेंगे हम फैक्टोरियल के फॉर्म में। हमें पता है कि x इंटू x-1 रहा, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल ऑफ x, और सिंपली x रहा तो सिंपली 1 फैक्टोरियल ऑफ
एक्स, तो ऐसे फॉर्म में आ जाएगा वो। फैक्टोरियल नोटेशन में फिर हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर का ऐसे। कैसे किया, पहले तो माइनस एक्स और प्लस एक्स की यहाँ पे एडजस्टमेंट की। फर्स्ट टू टर्म में से हमने एक्स कॉमन निकाल लिया, एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स। इस टर्म को हमने 2 फैक्टोरियल ऑफ एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल ऑफ एक्स। तो ये होगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऑफ एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल ऑफ एक्स। ओके, अब इसका लेंगे हम बायनोमियल एक्सपेंशन। सॉरी, यहाँ पे डेल स्क्वायर प्लस डेल है। एक बार ध्यान से देख लो एक स्टेप। अब यहाँ पे इस टर्म को हम न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल की जो टर्म है वो एक ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट इज 1 प्लस डेल प्लस डेल स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, रेस्ट टू द पावर माइनस 1। यहाँ पे सेकंड फैक्टोरियल ऑफ एक्स प्लस फर्स्ट फैक्टोरियल ऑफ एक्स। ओके, अब इसको एक्सपेंड कब तक करेंगे, अप टू सेकंड टर्म तक, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फैक्टोरियल ऑफ एक्स की हायर टर्म है। यहाँ पे थर्ड फैक्टोरियल ऑफ एक्स रहता था, तो ये इसको थर्ड टर्म तक हम एक्सपांड करते थे। अब देखो एक्सपेंशन क्या होगा, इट इज इन द 1 प्लस एक्स, सो 1 माइनस ऑफ डेल प्लस डेल स्क्वायर, सेकंड टर्म होगी डेल प्लस डेल स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड सो, और यहाँ पे एज इट इज ब्रैकेट आ गई हमारी सेकंड फैक्टोरियल ऑफ एक्स प्लस फर्स्ट फैक्टोरियल ऑफ एक्स। ओके, तो देख लो इसको अच्छे से। ये स्टेप यहाँ पे मैंने रिपीट लिख लिए, इस फॉर्म में रहेंगी। हम यहाँ पे इसका एक्सपेंशन लेंगे, क्या होता है, सो दैट डेल प्लस डेल स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल क्यूब प्लस डेल रेस्ट टू द पावर 4। ये हो गई इसका एक्सपेंशन। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 माइनस डेल प्लस, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस डेल स्क्वायर। आगे की टर्म अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएंगी प्लस डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल क्यूब प्लस डेल रेस्ट टू द पावर 4 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारी टर्म है सेकंड फैक्टोरियल प्लस फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत कैंसिल हो जाएगा। अब ये यहाँ पे डेल क्यूब है, यहाँ पे डेल रेस्ट टू द पावर 4 है, हमारे पास सेकंड फैक्टोरियल है। सो ये हायर ऑर्डर के डेल की टर्म हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, निग्लेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस पे ऑपरेटिव होगा नहीं। डेल क्यूब ऑफ दैट सेकंड फैक्टोरियल एक्स बिकम अ 0, डेल रेस्ट टू द पावर 4 ऑफ सेकंड फैक्टोरियल एक्स बिकम अ 0, तो हायर पावर आएंगे नहीं यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस डेल, वी हैव टू ऑपरेट दिस ऑन दैट second factorial of x plus first factorial of x. Okay, अब ये तो वन कांस्टेंट है, 1 into that term we write that as it is, that is the first factorial of x plus second factorial of x plus first factorial of x प्लस अब होगा डेल्टा ऑपरेट, तो डेल्टा पहले इस पर ऑपरेट होगा, यहाँ पे माइनस साइन की वजह से ये भी डेल ऑफ ये हो जाएगा फर्स्ट फैक्टोरियल। अब ध्यान में रखना कि हम फर्स्ट इस पे जब डेल्टा ऑपरेट करता है तो डेल्टा व्हेन वी ऑपरेट ऑन दैट फर्स्ट फैक्टोरियल ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 हो जाता है। अब अगर डेल्टा सेकंड फैक्टोरियल ऑफ एक्स पे ऑपरेट होता है तो यहाँ पे इंटू 2 इंटू दैट फर्स्ट फैक्टोरियल ऑफ एक्स हो जाता है। ओके, अगर यहाँ पे डेल्टा ऑफ क्यूब रहता से थर्ड फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा 3 2 इंटू 2 फैक्टोरियल ऑफ एक्स, ऐसे फॉर्म में रहता है उसका एक्सपेंशन। तो हमारे पास तो ये दोनों टर्म है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा हमारा, दैट इज एज इट इज फर्स्ट फैक्टोरियल ऑफ एक्स प्लस सेकंड फैक्टोरियल ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई अब हमारी, दैट इज माइनस ऑफ 2 इंटू फर्स्ट फैक्टोरियल ऑफ एक्स, और ये हो गई हमारी -1। सो देख लो एक बार अच्छे से ध्यान से उसको। अब ये फर्स्ट फैक्टोरियल एक्स -2 इंटू, तो ये हो जाएंगी माइनस फर्स्ट फैक्टोरियल ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज इक्वल्स टू सेकंड फैक्टोरियल ऑफ एक्स प्लस
फर्स्ट फैक्टोरियल माइनस टू इंटू सेकेंड फर्स्ट फैक्टोरियल, ये हो गया माइनस ऑफ फर्स्ट फैक्टोरियल ऑफ एक्स माइनस। तो आगे क्या जाएंगे, अब हमें कन्वर्ट करना है इसको फैक्टोरियल नोटेशन। हमें पता है कि इसको कैसे लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, और फर्स्ट फैक्टोरियल ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज ओनली एक्स। तो अब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया, दैट इज नथिंग बट एक्स इंटू एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, सो इट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन। सो फाइनली वी कन्वर्ट टू दैट फॉर्म ऑफ एक्स फ्रॉम द फैक्टोरियल नोटेशन। ये आ गया था हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस फैक्टर नोटेशन को हमने इस एक्स के फॉर्म में लिखा, ओरिजिनल फॉर्म में, फिर दोनों वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की, इसकी यहाँ पे पुट की, एंड देन सिंपलीफाई। ओके, नाउ वी कंप्लीट सॉल्यूशन, वी हैव टू राइट हियर कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, that is r raised to n, वो 1 थी, तो c1 cos x pi by 3 plus c2 sin x pi by 3 and then plus x square minus 2x minus 1. So hope you understand that all part। अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लो और ध्यान से देखो। यहाँ पे जो है हम डेरिवेटिव जैसे निकालते हैं, जैसे हम लेते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डी एक्स ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, सेकंड रहा तो डी स्क्वायर ऑफ एक्स तो 0 हो जाएगा, और डी स्क्वायर डी ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे 2x, तो वैसे फॉर्म में हो। यहाँ पे जो ऑपरेटर अलग है, दैट इज अ डेल ऑपरेटर। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट पार्ट। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।